आपने ऐसी कोई भी बिलोणी नहीं छोड़ी जिसमें आपने झांक्यार खट्टी लासी नहीं पी। मैं इस इलाके की बहू हूं, देखने का तर शीशा लेकर आई हूं। आपके 24 गांव पे तो कब्जा है ही है, पिछले 52 गांव भी हैं। अड़के में लेने की जरूरत नहीं है। यानी गुंडागर्दी है। यदि कोई बोलता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको धमकाने की कोशिश की जाती है। राइट टू रिकॉल सरपंचों के लिए है तो क्या एमपी एमएलए के लिए नहीं होना चाहिए? हम मानते हैं आपके पीछे एक बड़ा नाम है जिसको आपने भी 50 साल लगभग बुनाया और चौटाला परिवार ने भी देवीलाल का जो नाम है बुनाया। आपने छुट भैया नेता, शर्म की बात है। उसी परिवार से आप हो और उसी परिवार के हम बहू हैं। आपने अपनी राजनीति के लिए हर पार्टी को यूज किया। आप ऐसा मौका क्यों देते हैं कि हम राजनीति करें? मैं कहना चाहती हूं आपकी जो ये दुकान थी, ये दुकान बंद होने जा रही है। आपके पास करने करवाने के लिए कुछ नहीं है। राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। और जय किसान साथियों, कुछ मुद्दों पे बात है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लगातार उचाना में धरना दे रहे हैं और आज 25वां दिन था हमारा। और हम बार बार प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी दे चुके हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको डिप्टी सीएम और यहाँ से जो सांसद विजेंद्र है वो देखे और इन समस्याओं का समाधान करे। पहली बात तो ऐसी बात नहीं है कि जो यहाँ से एमएलए या डिप्टी सीएम है या फिर विजेंद्र सिंह जो एमपी है, क्या उनको पता नहीं कि हमारे एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं? इस इलाके की तरफ देखने की बजाय वो लोग हमें ये कहते हैं। आज चौधरी विजेंद्र सिंह का यानी हमारे चाचा जी का बयान आया है कि कुछ स्थानीय लोग यानी स्वयं भूमि नेता राजनीति कर रहे हैं। हमें अपने चाचा जी से एक बात कहना चाहते हैं, राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं और ये आपको भी पता अच्छी तरह। हम तो सिर्फ लोगों को मुद्दे बता रहे हैं जो इस इलाके में समस्याएं हैं। जिस इलाके में इतनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से रूबरू जो लोग हो रहे हैं उनकी आवाज को सिर्फ बुलंद कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे। मैं कहना चाहती हूँ आपकी जो ये दुकान थी, ये दुकान बंद होने जा रही है और लोग जागरूक हो चुके हैं। जो ये 1.5 साल का आंदोलन हुआ था, इसके अंदर 13 महीनों में इस इलाके के लोग जागरूक हो गए। यानी जींद को सिर्फ रैली करने के लिए और वोट लेने के लिए लोग चले आते हैं और उसके बाद इस इलाके को भूल जाते हैं। हमें किसी से कोई समस्या नहीं, पर हमें इस चीज का बड़ा अफसोस है कि समाज के लिए यदि कुछ लोग लड़ते हैं, उनका हाथ खींचने की बजाय पांव खींचने पे ज्यादा विश्वास लोग कर रहे हैं। राजनीति करेंगे ना करेंगे वो आने वाले कल की बात है, पर फिलहाल मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग हमें मुद्दे क्यों देते हैं? आप हमें मुद्दे ना दीजिए। यहां से डिप्टी सीएम है, एमपी है, आप मुद्दे ना दीजिए। जब आप लोग हमें मुद्दे नहीं देंगे तो हम किस बात पर लड़ेंगे? हम किस चीज की राजनीति करेंगे? आप ऐसा मौका क्यों देते हैं कि हम राजनीति करें? आपके पास करने करवाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ उंगली निकालने से आपको फुर्सत नहीं है। आप उंगली निकाल सकते हैं मेहनत कश लोगों की तरफ, मजदूरों की तरफ, किसानों की तरफ। दूसरा, 2 दिन पहले 1 तारीख को जैसे बांगर उत्सव मनाया गया, वहां से बयान आया था चौधरी वीरेंद्र सिंह का। कुछ छुट भैया नेता, शर्म की बात है। उसी परिवार से आप हो और उसी परिवार के हम बहू हैं। यानी हम छुटवैये हैं तो आप भी पहले छुटवैये हुए, क्योंकि हम पिछले परिवार से आए हैं और आप इस परिवार में बाकायदा पैदा हुए हैं। हम आपके परिवार की बहू हैं, बाहर से आए जरूर हैं पर आपके परिवार का अब अभिन्न अंग है। जितना अधिकार आपका इस घर पे परिवार पे है, इस चौकंद खाप पे, इतना ही हमारा भी है। तो सोचने की बात है। कृपा करके दादाजी, 50 साल की आपने राजनीति करी है, कम से कम अपने जो बोल हैं उन बोलों को मत बिगाड़िए। और रही बात, आपने कहा कि हम तो हवा से पता कर लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। आपने ऐसी कोई भी बिलोणी नहीं छोड़ी जिसमें आपने झांक्यार खट्टी लासी नहीं पी। आपने अपनी राजनीति के लिए हर पार्टी को यूज किया और इलाके के वोटों को यूज किया। और यदि आज कोई आपकी पोल खोल रहा है तो किसान संयुक्त मोर्चा उचाना खोल रहा है।
और आप लोगों के अंदर हड़बड़ाहट है। क्यों हड़बड़ाहट है? यदि आप अपनी जगह सही हो, आप मुद्दों पे काम कर रहे हो, आपने इलाके के लिए काम किया है, तो क्यों फिर उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हो? और रही बात नेता, हम नेता नहीं है, हम तो एक छोटे से किसान आगू हैं। लोग हम पर विश्वास करते हैं, बस उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम राजनीति करें। पता नहीं समाज हमें मौका देगा या ना देगा, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल चौटाला परिवार ने और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार ने ऐसा कब्जा करके बैठे हैं इस उचाना की सीट पे कि कोई तीसरा तो यहाँ पैदा ना हो। ना इन लोगों ने आज तक पैदा होने दिया, और ये आज भी ये चाहते हैं कि कोई इंसान इनके खिलाफ ना बोले, यानी गुंडागर्दी है। यदि कोई बोलता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको धमकाने की कोशिश की जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उनको पता नहीं क्या क्या भाषा का प्रयोग किया जाता है। खुशी है कि डिप्टी सीएम तो अभी तक हमें मिला नहीं। कम से कम जो चौधरी विजेंद्र था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम आज सोशल साइट पे हमें मिला। कम से कम जो एक तो बालक पाया, उचाना ने एक बच्चा तो मिला जिसने कभी अपनी मुंह से एक बयान नहीं देते थे। कम से कम आज बयान तो दिया, और 2 बयान दे, दोनों उल्ट सुलट दे। एक तो गया अगर भाई ये तो नेता बनना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, वो किसान धरने की तरफ उंगली करी, और एक उंगली करी सरपंचों की तरफ। अगर भाई ये तो रस्सा कसी खेल रहे हैं। अरे रस्सा कसी तो आप लोग खेल रहे हो। यदि राइट टू रिकॉल सरपंचों के लिए है तो क्या एमपी एमएलए के लिए नहीं होना चाहिए? एमपी एमएलए के लिए भी होना चाहिए फिर। या आपको गुंडागर्दी करने का, रेपिस्ट करने का, किसी महिला को टॉर्चर करने का, या मतलब सारे देश को बेच के खाने का आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? मतलब अकेले अकेले जिमोगे क्या सब कुछ? किसी को नहीं जिमने दोगे? कम से कम अरे भले मन सोई सरपंचा ने खर्चे ला रखे हैं, 10 बार तो उठक बैठक करी इन लोगों ने, इतने इतने खर्चे लाए करना है। ये सरपंच बने हैं, इनती भी खा लेने दो कुछ। और खाना तो है, इस देश का भला नहीं होना। 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान वो काम कर रखा है ऊपर से लेकर नीचे तक। हम मानते हैं यदि आप सरपंचों के ऊपर नकेल खींचना चाहते हो ना तो हम आपके साथ हैं, पर सबसे पहले एमपी एमएलए के ऊपर भी जो राइट टू रिकॉल है वो होना चाहिए। आप लोग हमें गलत साबित करने पे तुले हुए, हमें गलत आप साबित नहीं कर पाओगे। आप धरातल पर लोगों को ये पता आप क्या हो और हम क्या कर रहे हैं। हम यदि कभी राजनीति करेंगे तो मैं आज भी इस इलाके के जो 66 गांव हैं उन लोगों से निवेदन करती हूं, अभी हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उचाना तहसील के बाहर आइए, मुद्दों के ऊपर लड़िए। हम कभी आपसे वोट मांगने आए तो आपको लगे हम वोटों के लायक हैं तो आप वोट दीजिए। यदि आपको नहीं लगता कि हम वोटों के लायक नहीं है, आपको लगता है डिप्टी सीएम दुष्यंत वोटों के लायक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह वोटों के लायक है, मैडम प्रेमलता वोटों के लायक है, विजेंद्र सिंह वोटों के लायक है, आप वोट उनको दीजिए। पर मुद्दों की लड़ाई के लिए तहसील के बाहर आइए। ये ऐसी घटिया सरकार है जिसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक हमारी बेटी है, पहले ही हम ऐसे कल्चर से, ऐसे इलाके से आते हैं कि हमारी बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती। यदि बाहर बाई चांस बहू बेटियां निकलती है तो उनका शोषण होता है। मैं दोबारा से कहना चाहती हूँ कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है, हड़बड़ाहट में ना आए, काम करिए। राजनीति किसके भाग्य में है किसके भाग्य में नहीं, वो आने वाले टाइम की बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बयान और दिया कि विजेंद्र को आप आने मत लियो। हम मानते हैं आपके पीछे एक बड़ा नाम है जिसको आपने भी 50 साल लगभग बुनाया, और चौटाला परिवार ने भी देवीलाल का जो नाम है वो बुनाया, आपने छोटू राम का नाम बुनाया। कब तक? जब 3 काले कानून बढ़ रहे थे तो आपका बेटा मेज थपथपा रहा था, हांसी में रैली करके आपका बेटा कानूनों के पक्ष में खड़ा था। और वो छोटू राम थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के लिए दे दी। पर हमेशा बुजुर्गों का बोया ज्यादा लंबा टाइम नहीं खाया जा सकता। आप लोगों ने 50 साल खा लिया, अब आगे नहीं लगता हमें कि आपको मतलब ये समाज खाने देगा। अपने दम पर इलेक्शन लड़िए, अपने मुद्दों पर इलेक्शन लड़िए, अपने काम पर इलेक्शन लड़िए, छोटू राम के नाम पर नहीं, देवीलाल के नाम पर नहीं। हमें मूर्ख मत बनाइए, हम मूर्ख नहीं है। अब हल्का जाग चुका है, यानी इंकलाब बोल रहा है और आपका शासन डोल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकियां तक सुनाई देती हैं, देख लेंगे। आपने देखा नहीं है क्या? बाकी आपके लिए एक कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह देना चाहती हूं, मैं इस इलाके की बहू हूं।
देखण गया तर सिस्सा लेकर आई हूं, खाली को नहीं आ रही। और आपके 24 गांव पे तो कब्जा है ही है, पिछले 52 गांव भी हैं, अड़के में लेने की जरूरत नहीं है। और जब बहू बड़े परिवार की और बड़े खानदान की हो तो तरीके से बात करी जाती है। बाकी दोबारा से मैं एक ही बात कहती हूँ कि उचाना तहसील के बाहर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मातृशक्ति या आम समाज जितना आगे बढ़ेगा, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ पाएंगे और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इलाके को दिला पाएंगे।